गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अंतरा भाग एक सहायक पुस्तक के अंतर्गत धूमिल कवि का जीवन परिचय पढ़ेंगे और उनके द्वारा लिखित कविता घर में वापसी की व्याख्या करेंगे। जाने माने लेखक श्री सुदामा पांडे धूमिल का जन्म 1936 में वाराणसी के पास खेवली नामक गांव में हुआ। हाई स्कूल पास करके रोजी की चिंता में पड़ गए। सन 1958 में ITI वाराणसी से विद्युत डिप्लोमा किया और वहां पर अनुदेशक के पद पर नियुक्त हो गए। समय से पहले ही दिमागी कैंसर से धूमिल की मृत्यु हो गई। धूमिल की अनेक कविताएं समकालीन पत्र पत्रिकाओं में बिखरी पड़ी हैं, कुछ अभी तक अप्रकाशित भी हैं। संसद से सड़क तक, कल तक, सुनना मुझे और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र उनके काव्य संग्रह हैं। धूमिल को मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। धूमिल के काव्य संस्कारों के अंदर एक विशेष प्रकार के गवईपन है, एक भदेसपन जो उनके व्यंग को धारदार और कविता को प्रभावशाली बनाता है। उन्होंने अपनी कविता से अपने समय के राजनीतिक वातावरण में जी रहे जागरूक व्यक्ति की तस्वीर पेश की है और 1960 के बाद वे मोहभंग से प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त भी किया है। संघर्ष करने वाले मनुष्यों के लिए धूमिल के मन में बहुत ज़्यादा करुणा है। उन्हें ऐसा अनुभव होता है कि उस समय के परिवेश में या वातावरण में करुणा का शत्रु है, इसलिए उनकी कविता में यह करुणा ने कहीं आक्रोश के रूप धारण कर लेती है तो कहीं व्यंग और चुटकुलेबाजी का। साठोतरी कविता के इसी आक्रोश और जमीन से जुड़ी मुहावरेदार भाषा के कारण धूमिल की कविताएं अलग से पहचानी जा सकती हैं। धूमिल की काव्य भाषा और काव्य शिल्प में एक जबरदस्त गर्माहट है, ऐसी गर्माहट जो बिजली के ताप से नहीं जेठ की दोपहरी से आती है। पाठ का परिचय। यह धूमिल की एक प्रमुख कविता है जिसमें गरीबी से लड़ रहे परिवार की करुणा कथा है। मनुष्य संसार की भागम भाग भरे जीवन से मुक्ति पाने के लिए स्नेह, ममत्व, अपनत्व और सुरक्षा भरे वातावरण में घर बनाता है और उसमें रहता है। यहाँ विडंबना यह है कि सारे रिश्ते नातों, स्नेह और अपनत्व के बीच निर्धनता की दीवार खड़ी हुई है। गरीब परिवार है बहुत ज़्यादा। गरीबी से लड़ते लड़ते अब इतनी भी हिम्मत नहीं रही कि रिश्तों में ऊर्जा का संचार उत्पन्न करने हेतु कोई चाबी बनाई जा सके जिससे कि इस कठिन ताले को खोला जा सके। कविता में एक ऐसे घर की आकांक्षा है जहाँ गरीबी दीवार की तरह बाधक ना हो। माँ, पिता, बेटी, पत्नी आदि का स्नेही वातावरण हो ताकि जीवन संघर्ष में घर का सुख प्राप्त हो सके। घर में वापसी। मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं। माँ की आंखें पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर पहिए हैं। लेखक ने, ये कवि ने बताया कि मेरे घर में 5 सदस्य रहते हैं और उन 5 सदस्यों की आंखें जो हो गई वो 5 जोड़ी आंखें हो गई। अब वो सबसे पहले अपनी माँ की आंखों के बारे में बता रहा है कि मेरी माँ की जो आंखें हैं वह उस बस की तरह हैं जो तीर्थ यात्रा पर जाने वाली है और उसके जो पहिए हैं दोनों पहले ही पंचर हो चुके हैं तीर्थ यात्रा पर पहुंचने से पहले। अर्थात लेखक कहना चाह रहा है कि मेरी माँ जीवन के अंतिम पड़ाव में है और मृत्यु से पहले ही अपनी आंखों की रोशनी को खो चुकी है। नेक्स्ट है पिता की आंखें लोहो साई की ठंडी सलाखें हैं। अब लेखक ने बताया कि मेरे पिता की आंखें जो हैं वो गरीबी के कारण ऐसी हो गई हैं जैसे भट्टी में पड़े हुए लोहे की सलाखें ठंडी हो जाती हैं। बेटी की आंखें मंदिर में दीवट पर जलते घी के 2 दिए। अब जो लेखक कवि की बेटी है, कवि ने बताया कि मेरी बेटी की आंखें ऐसी हैं जैसे मंदिर में जलता हुआ दिया होता है। पत्नी की आंखें आंखें नहीं हैं, हाथ हैं जो मुझे थामे हुए हैं। कवि ने कहा कि जो मेरी पत्नी है ना, उनकी आंखों को मैं आंखें नहीं मानता बल्कि उन्हें मैं हाथ मानता हूँ जो मुझे थामे रखते हैं। वैसे हम सब जन करीब हैं बीच की दीवार के दोनों ओर, क्योंकि हम पेशेवर गरीब हैं। कवि ने बताया कि जो हम सब जन हैं, जो हम घर के लोग हैं, सभी एक दूसरे के बहुत पास हैं। बीच की दीवार के दोनों ओर कवि, क्योंकि हम पेशेवर गरीब हैं, उन्होंने कहा कि हमारे बीच में एक दीवार सी उत्पन्न हो गई है। क्यों? क्योंकि हम जो है बहुत दिनों से गरीबी की मार को झेल रहे हैं, इसलिए जो हम पेशेवर गरीब हो गए। पड़ाव से पहले पंचर के पहिए में अनुप्रास अलंकार है, उपमानों में सर्वथा नवीनता निहित है। आगे नेक्स्ट पैसेज है बच्चों। रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं हैं और हम अपने खून में इतना भी लोहा नहीं पाते कि हम उससे एक ताली बनवाते और भाषा के भुन्नासी ताले को खोलते। कवि ने कहा कि हम
जो लोग हैं सब एक परिवार के सदस्य हैं और एक साथ मिलकर रहते हैं, लेकिन हमारे अंदर इतना साहस नहीं है कि जो हम आपस में एक दूसरे से खुलकर बात कर सकें किसी भी विषय पर। रिश्तों को सोचते हुए आपस में प्यार से बोलते, कहते कि ये पिता हैं, यह प्यारी माँ है, यह मेरी बेटी है, और पत्नी को थोड़ा अलग करके कहते कि तू मेरी हमसफ़र है। हम उठाते, दीवार पर हाथ रखते हुए कहते कि यदि हम एक दूसरे को अपने मन की बात कह पाते और हमारे रिश्तों में जुड़ाव होता है, जड़ता ना आई होती, तो हम एक दूसरे को बताते कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरी पुत्री है, और ये पत्नी को थोड़ा कुछ अलग करके कहते कि ये है मेरी जीवन संगिनी और ये हमारा प्यारा सा घर है। जोखिम उठाना मुहावरे का प्रयोग किया गया है। भाषा का भुन्ना सी ताला बहुत सुंदर रूपक है। धन्यवाद। इस प्रकार इस चैप्टर की व्याख्या जो है पूरी हो गई है।